Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss various coupling scheme for two valence electron atom. So two valence electron atoms के लिए जो है हम various जो है coupling scheme हम आज discuss करेंगे. तो जैसे कि आपको पता है एटम जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना, एटम जो है लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है. सो हर इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डेफिनेट जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम. हर इलेक्ट्रॉन का खुद का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है. सो जो है अगर मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, तो अगर कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल है हमारे पास, या फिर हम जिसे हम कहते हैं क्लोज शेल है, तो उसके लिए जो है हमें जो है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ज़ीरो होता है. यानी कि क्लोज शेल जो है विल नॉट पार्टिसिपेट इन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम. ठीक है ना, किसी भी एटम के टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए जो है क्लोज शेल जो है उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या रहता है, ज़ीरो रहता है. सो इसका मतलब ये है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम. सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम के लिए जो है कंट्रीब्यूट करते हैं. अभी तक हमने जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया था, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम फॉर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बेनिफिट क्या होता था कि इसका जो मोशन था, इलेक्ट्रॉन का मोशन था, दैट इज़ इंडिपेंडेंट. ठीक है, किसी और इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या नहीं था, प्रभावित नहीं था. सिर्फ और सिर्फ इसका जो मोशन था वो इंडिपेंडेंट मोशन था. एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्ट्रीब्यूशन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का इसके ऊपर कुछ भी नहीं था. ठीक है ना. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसी रहती थी, स्ट्रॉन्ग रहती थी. तो हमने जो है कपलिंग स्कीम हमने अब कंसीडर करके जो है हम टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हम कैलकुलेट कर लेते थे एटम का. ठीक है, अब लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. सो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है हमें पहले जो है वेरियस कपलिंग स्कीम हमें डिस्कस करनी पड़ेगी. जब हमें कपलिंग स्कीम पता होगी तो हम इन एटम्स के लिए जिनके अंदर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनका भी हम जो है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली कपलिंग स्कीम जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एल कपलिंग. सो इन दिस, इन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मान के चलो कि हमारे पास जो है दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि ऐसे एटम्स हैं जिसके अंदर जो है दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो हमने जो है अब दोनों दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था हर इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का क्या होता है, ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है. तो मान के चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 और ये इलेक्ट्रॉन 2 मान लो. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो मैंने मान के चला कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज गिवन बाय L1 वेक्टर. ठीक है, एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज गिवन बाय L2 वेक्टर. तो अगर मैं ये जो L1 वेक्टर है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय L1 स्टार एच कट एंड L2 स्टार एच कट. क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा कह सकते हो क्वांटाइज्ड होता है. ठीक है, उसके बाद है L1 एंड L2 जो है, हमने यहाँ पे जो है L1 L2 सिंपल लिए हैं, दैट इज़ योर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. तो यहाँ पे जो L1 L2 है, क्योंकि हमें पता है कि जो L1 स्टार एच कट है जो कि किसका मैग्नीट्यूड है, L1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, सो दैट इज़ गिवन बाय L प्लस 1 इंटू एच कट. तो यहाँ पे जो L है, यहाँ पे L जो है L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो L1 जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, एंड L2 इज योर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सेकेंड इलेक्ट्रॉन का. अब हमने ये जो एंगुलर मोमेंटम है जिसके मैग्नीट्यूड क्या है, L1 स्टार एच कट, L2 स्टार एच कट, ये क्या है, क्वांटाइज्ड है. और इस तरह से क्वांटाइज्ड है कि ये क्या बना रहे हैं, रिजल्टेंट हमें क्या दे रहे हैं, L दे रहे हैं, यानी कि रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हमें दे रहे हैं. ठीक है, एटम का. तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जो है अगर मैं उसमें बात करूं दैट इज़ गिवन बाय कैपिटल L, और इसकी वैल्यूज जो हैं, यानी कि ये रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हमें दे रही है. तो दिस इज़ योर एंगुलर रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर. तो रिजल्टेंट क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास क्या होगा, उसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक. तो हमें पता है जब रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर अगर 0 होगा तो वो S ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, 1 होगा तो P को, और 2 होगा तो हमारे पास डी को. तो एल कपलिंग, ये इस तरह की कपलिंग क्या होती है, ये क्या कहलाती है आपकी एल कपलिंग, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो इस तरह से जो है क्वांटाइज्ड होते हैं, इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि जो है ये क्या देते हैं, हमें रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम दे देते हैं किसी भी एटम का. तो एल कपलिंग हमें समझ में आ गई. तो अब हम जो है पीडी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एल कपलिंग हम लिखेंगे. सो पीडी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हमने मान के चला कि एक इलेक्ट्रॉन जो है पी सब शेल के अंदर है,
और एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया डी सबशेल के अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर है तो L1 इज गिवन बाय 1, एक इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर है तो L2 यानी कि स्मॉल L2 की अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, आपका 2 के इक्वल होगा। तो अब मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट एल कपलिंग लगाएंगे। एल कपलिंग क्या देती है कि L1 L2 जो है वो हमें कंबाइन करके हमें क्या दे देते हैं, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम एटम का। तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जो है एटम का वो हमें कैसे मिलेगा, इन दोनों की कपलिंग से, L1 और L2 की कपलिंग से। और रिजल्टेंट क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो ये जो L की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक। तो L1 प्लस L2 करेंगे तो 3 और L1 माइनस L2 करेंगे तो 1, यानी कि 3 2 1 ये 3 वैल्यूज हो सकती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो अगर L हमारा 3 आ रहा है तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिट होगा, आपका F ऑर्बिटल होगा। L2 है तो D एंड L1 है तो हमारे पास क्या है, P, तो P ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट किया है कि L1 स्टार अगर मैं कैलकुलेट करूं तो L1 स्टार दैट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो L1 स्टार हमने कैलकुलेट किया, वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L1 प्लस H1, सो दैट इज गिवन बाय L1 इज 1 तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 अंडर रूट 2। ऐसी L2 स्टार आप कैलकुलेट कर लोगे, यानी क्या है, ये क्या है, जो L1 वेक्टर है हमारा उसकी लेंथ है L1। ठीक है, L2 वेक्टर की लेंथ हमने क्या ली है, L2 स्टार। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो L2 स्टार हमने कैलकुलेट किया दैट इज गिवन बाय 2 और 2 प्लस 1 यानी 3 यानी कि अंडर रूट 6। अब हमें जो रिजल्टेंट L स्टार है दैट इज बेसिकली किन्नों के लिए निकलेगा कि एक बार हमारा L1 है, L1 है तो निकला √2, L2 है तो √6 एंड L3 है तो क्या निकला हमारा √12 निकला। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, हमने मान के चला ये L2 है। ठीक है, L1 और L2 इस तरह से ओरिएंट है कि वो हमें क्या दे देते हैं, रिजल्टेंट L दे देते हैं, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल L स्टार से। सो L2 स्टार यहाँ पे हमारे पास जो L2 स्टार की वैल्यू है दैट इज गिवन बाय, यहाँ पे हमने L2 स्टार की वैल्यू क्या ली है, दैट इज गिवन बाय 1। ठीक है, और L1 की भी हमने क्या लेंथ ली है, L1 स्टार की भी वैल्यू क्या ली है हमने 1। ठीक है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं L1 और L2 सिंपल, L1 L2 की अगर मैं बात करूं तो L1 हमने लिया है 1 और L2 अगर हमने L2 भी हमने क्या लिया है 1। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम LL कपलिंग लगा रहे हैं कि एक बार हम क्या करेंगे, L1 हमें दिया है 1, L2 दिया है 2। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, कैपिटल L। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, L2 की जो है पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है हमारे। अब देखो PD हमने कपलिंग ली, PD कपलिंग करी है, तो PD कपलिंग अगर हमने करी है तो हमने L1 जो है वो क्या लिया है, 1 लिया है, और L2 हमने क्या लिया है, 2 लिया है। तो रिजल्टेंट L हमारे पास क्या निकल के आया, हमने निकाला रिजल्टेंट L की पॉसिबल वैल्यूज क्या निकल के आई, 3 2 1 यही निकल के आई। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या निकल के आई, 1 2 3 क्या लिया, 3 2 1। तो हमने L1 वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करी है L स्टार से। ठीक है ना, L1 की लेंथ कितनी है हमारे पास, 1 है। L2 इस तरह से, इसकी लेंथ कितनी है, पूरे की 2 है। ठीक है ना, इसकी पूरी की लेंथ 2 है, इसकी पूरी की लेंथ हमने मान के चली 1 है। ठीक है, अब हमारे पास L जो है, L की जो कैपिटल L है इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या आई है हमारे पास, 3 2 1। अब देखो ये कैसे निकलेंगी, तो हमारे पास यहाँ तक की लेंथ 2 है। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट L है वो हमारे पास मान लो क्या है, हमारे पास F है। तो रिजल्टेंट ये 2 है, ये 1 है, तो ये पूरा हमारे पास कितना है, हमारे पास 3 है। ठीक है, ये इतनी लेंथ हमारे पास कितनी है, 3 है। उसके बाद यहाँ तक की लेंथ 2 है, तो ये 2 पे हमारे क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। जब आप आर्क ड्रॉ करोगे ना तो जिस जिस पॉइंट पे कट करेगी वो हमें क्या मिल जाएंगे, ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। जैसे कि F पे कट कर रही है, D पे, और ये वाला जो थर्ड पॉइंट होगा, ये 2 का हाफ कितना होता है, 1, तो 1 पे हमें क्या मिल रहा है, P ऑर्बिटल मिल रहा है। तो यहाँ तक का ये क्या है, P। तो ये जो आर्क है ये आपकी बता रही है कि FDP, यानी कि L जो है, रिजल्टेंट L जो है हमें 3 वैल्यूज दे रहा है, 3 2 1 या 1 2 3। क्लियर हो गया। ऐसी अगर मैं PP कपलिंग की बात करूँ, PP कपलिंग की बात करूँ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी P में है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इन P। तो L1 हमारे पास 1 हो जाएगा, L2 भी हमारे पास 1 हो जाएगा, और कैपिटल L की वैल्यूज क्या आएंगी, 2 1 + 1 यानी कि 2, और 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि 2 1 0 इसके बीच में लाई करेंगी। सो हमारे पास अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये हमारा रिजल्टेंट L है, तो ये रिजल्टेंट L तो हमें 2 ही देगा, दैट इज गिवन बाय D। तो यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे तो P को कहाँ पे कट करेगी, ये 1 पे कट करेगी, क्योंकि यहाँ तक की लेंथ 1 है तो यहाँ तक की भी लेंथ क्या है, 1 है। सो ये P है,
और ये हमारा 0 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज गिवन बाय योर s ऑर्बिटल। क्लियर होगी बात यहाँ तक? फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट एनी ऑफ दिस, ठीक है ना। pf भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है L1 में है, एक इलेक्ट्रॉन जो है L1 में है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका F में है। F का मतलब क्या होता है हमारे पास 3, और कैपिटल L की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 2, 3 + 1 4 और 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि 3 2 3 4, ठीक है ना, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो देन यू कैन कैलकुलेट, ये हमने ले लिया L2 की लेंथ हमारे पास 3 है, ये पूरी 3 लोगे, L1 आप 1 लोगे। यहाँ से या तो आप क्या करो आर्क ड्रॉ करो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आर्क ड्रॉ करो कि जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हमें क्या दे देगा, आपका ऑर्बिटल्स दे देगा। तो यहाँ तक का तो G है, ये तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक का हमारे पास L2 की लेंथ हमारे पास कितनी थी 3 थी, तो 3 के लिए हमें क्या मिलता है D, तो यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ किया, हमें क्या दे दिया 3, ठीक है, यानी कि D ऑर्बिटल। D इज योर F दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी जो नेक्स्ट लेंथ होगी इसका हाफ कितना होता है, हाफ से मतलब ये पूरी 3 है तो थोड़ा सा ऊपर, तो हमें क्या दे देगा 2, तो 2 कहाँ पे आपका, या तो आप क्या करो इन दो से आर्क ड्रॉ करो, तो तीसरे पे जहाँ कट करेगी वो हमारा कौन सा होगा, आपका डी ऑर्बिटल होगा। ऐसे ही आप डी के लिए निकाल सकते हो, डी एफ के लिए निकाल सकते हो, पेपर में आपके पीडी के लिए आएगा, ठीक है ना, पीडी के लिए कैलकुलेट करो। तो हमने वेक्टर डायग्राम्स हमने ड्रॉ कर लिए पीडी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नाउ सो नेक्स्ट एस एस कपलिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पिन जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो हर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है सेम स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, और जहाँ पे अगर उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज गिवन बाय एस स्टार अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस 1, और जहाँ पे एस है दैट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, एंड इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है फिक्स रहती है इलेक्ट्रॉन के केस में, दैट इज गिवन बाय 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मान के चला 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो S1 स्टार एंड S2 स्टार जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि मान लो ये जो है दोनों स्पिन एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये S1 स्टार और S2 स्टार इस तरह से जो है इनकी वैल्यूज़ क्या है क्वांटाइज्ड हैं, और ये इस तरह से ओरिएंट हैं कि ये क्या हमें देंगे, ये हमें दोनों मिलके हमें क्या देते हैं रिजल्टेंट S स्टार, ठीक है ना। तो ये जो है S1 स्टार यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों इलेक्ट्रॉन के इस तरह से एक दूसरे के साथ ओरिएंट है कि वो हमें क्या दे देंगे रिजल्टेंट S स्टार, रिजल्टेंट एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S स्टार, और यहाँ पे जो S स्टार है हमारे पास दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस 1, ठीक है। सेम वही, और S की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है अब S1 स्टार और S2 स्टार मैंने हमेशा क्या बोला है कि अगर हम निकालेंगे S1 स्टार निकालोगे तो दैट इज गिवन बाय S1 और S1 प्लस 1, तो मैंने बताया हर इलेक्ट्रॉन के लिए S जो है वो हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है 1/2, तो 1/2 और 1/2 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3/2, यानी कि √3/2 ये लिख सकते हैं। S2 स्टार भी हमारे पास सेम यही होगा √3/2, ठीक है। तो S1 स्टार और S2 स्टार हमेशा क्या निकलेगा सेम निकलेगा, सेम हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। और अगर मैं कैपिटल S की बात करूँ तो कैपिटल S जो है उसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही हैं, S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2। तो मैंने आपको बताया S1 S2 दोनों क्या है हमारे पास हाफ होते हैं, तो S1 प्लस S2 करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 से 1/2 माइनस 1/2 तक लाई करेगा, तो 1 और क्या आएगी वैल्यूज 0, ठीक है ना। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी कैपिटल S की, यहाँ तो हमें मिलेगा 1, यहाँ हमें क्या मिलेगा 0। तो S स्टार अगर मैं कैलकुलेट करूँ 1 के लिए, तो 1 के लिए कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि क्या आ गया आपके पास √2। ऐसे ही 2 के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 0 और 0 प्लस 1 यानी कि हमारे पास क्या आ गया 1, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो S स्टार है उसकी वैल्यू जो है क्या निकल के आई √2, और एक बार क्या निकल के आई है 1 निकल के आई है। इसे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो हमारे पास कैसे आएगा कि एक बार S1 स्टार है, ठीक है, तो S1 स्टार वेक्टर S2 स्टार वेक्टर, ठीक है, एंड द रिजल्टेंट इज गिवन बाय S स्टार वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप इसमें से भी देख सकते हो
तो S1 स्टार S2 स्टार, एक की स्पिन 1/2, एक को हमने 1/2 इस तरह से लिया, ठीक है। एंटी पैरेलल तो हमारे पास S1 स्टार S2 स्टार, रिजल्टेंट हमें क्या दे देगा S स्टार, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज योर